सत साहिब बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ ही सतगुरु साहिब संत सब है डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नर आकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन धुनाम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्य तम गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आद अंत करु सेवा परम शक्ति संगीता। रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीत। हम सत्पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे। पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय धावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अदारा जावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अदारा जावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं। धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानियार। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतारे। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पोत कपोत हूँ बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्सक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। जय इब कह सते गुरु मिले सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीस रखो कहूँ जो कहनी हो। पूर
पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के सौ करतार, गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभार। जिन हर की चोरी करी, और गए राम गुण भूल, ते बिदुना बागोल किए, रहे उर्द मुख झूल। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट, नहीं भरोसा देही का, विनस जावे छिन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाही, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इसी श्वास का, आवन हो कि न हो, वो पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चकर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से परमेश्वर की सत्य महिमा के यथार्थ महिमा का ये सत्संग प्रारंभ हो रहा है। उस परमपिता की असीम कृपा से ही ऐसे शुभ समागम किसी पुण्य अक्षेत्र में हुआ करते हैं और बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी सत्संग सुनने के लिए आ सकते हैं। अब पुण्यात्माओं, हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी कारण से कहीं परेशान हुआ है, कोई हॉस्पिटल में बीमार पड़ा है, रोगी है, अंतिम श्वास गिन रहा है, पैसा बहुत लग रहा है और उसके साथ में पूरा परिवार परेशान है, घर का काम भी छूट जाता है और केवल खर्च ही हो रहा होता है और वो विवश होते हैं। और जो पुण्यात्मा सत्संग में आते हैं, भले ही उनको लगता है, जो सत्संग नहीं समझते वो ये सोचते हैं कि ये बार बार सत्संग में जा रहे हैं, इनको हानि हो जाएगी, इनके काम का नुकसान बन जाएगा। ये तो उन लोगों की सोच हो सकती है जो भक्ति से दूर हैं, जिनको ज्ञान नहीं है। उनके सोचने का सत्र इतना ही होता है। और जब आप सत्संग में आते हो, जो पुण्यात्मा सत्संग में आने लग जाते हैं, उनको फिर ज्ञान होता है
जैसा कि अभी आपको बताया कि हम सत्संग में, जो सत्संग में आते हैं, एक दिन 2 दिन अगर काम छूट भी जाता है तो परमात्मा हमारे साथ होता है, और हम सत्संग में ना आकर के अपने काम के ही चक्कर में और वहीं रहें और वो काम भी आनी हो जाए, हम क्या कर सकते हैं। एक भक्त बता रहा था कि मैंने ऐसे ही एक बार सोचा कि सत्संग में अब के नहीं जाऊंगा। मेरे को समय था, ऐसा नहीं था कि ना समय हो तो दूसरी बात, समय भी था, पर वैसे ही कमजोर संस्कार या प्रभु की लीला कि मैं सत्संग में नहीं आया, और कुछ ऐसे ही अपने कार्यवश कहीं और चला गया, जिसकी जो आवश्यक भी नहीं था। फिर मैं शाम को आया, तो मैं आया 1 घंटा हुआ था वापस आए को वहां से, तो भैंस ने एक बिजली का तार लगा रखा था, एक्स्ट्रा खंबा, वो पंखा ला रखा था, वो भैंस ने बिजली का तार काट लिया, और मेरे देखते ही देखते वो भैंस मर गई, खत्म हो गई। 25,000 की भैंस मेरे सामने रहते रहते खत्म हो गई। अब वो पुण्यात्मा था, उसने क्या विचार किया कि मैं सत्संग में नहीं गया, और मैंने ये सोचा था ये काम आज कर लूं, जबकि इस कार्य को मैं 2 दिन पीछे 6 दिन पीछे भी कर सकता था, जिसको मैंने उस सत्संग वाले दिन में करने गया। किसी व्यक्ति से पैसे लेने थे, वो पैसे भी ना मिले, और शाम ने वो 25,000 की भैंस मर गई, वो हानि होगी, मेरे सामने देखते ही देखते हानि होगी। तो पुण्यात्मा, ये मेहर थी उसके ऊपर, उसको ये दृढ़ विश्वास हो गया कि आगे अगर ऐसा कोई समय हुआ तो मैं अवॉइड नहीं करूंगा, उसको भगवान के चरणों में जाया करूंगा। यह भी मेर है परमात्मा की कि 25,000 के नुकसान में उसने अनमोल जीवन बर्बाद होने से बचा दिया उस मालिक, उस बच्चे का। नहीं तो वो उल्टी भी सोच सकता था, क्या हो फायदा हुआ, मैं नाम ले रखा, मेरा नुकसान हो गया, ये हो गया। फिर कहता है कि जी बड़ी दया हुई परमात्मा की, उसके बाद वो पैसे भी मिल गए, सत्संग में आने का संकल्प किया, और परमात्मा ने बहुत ही दया कर दी, सारी मौज होगी, और दूनी श्रद्धा बढ़ गई परमात्मा के चरणों में। तो पुण्यात्माओं, इससे हमने 2 शिक्षा मिलती हैं कि एक तो हमें सत्संग में अगर समय मिलता है तो उसको आनाकानी नहीं करनी चाहिए, भले ही चाहे थोड़ा बहुत काम को छोड़ छाड़ के भी आना पड़ जाए प्रभु के लिए। दूसरा ये मिलती है कि परमात्मा जो करता है हमारे लिए अच्छा ही करता है, वो हमारी हित में ही होता है, भले ही हमने उसमें एक तुरंत नुकसान नजर आ रहा है, नहीं, प्रभु जो है बहुत अधिक हानि को थोड़े से में टालता है। इसलिए सत्संग में आने से आपको बहुत पुण्य होता है, या परमात्मा की अमर कथा कहीं भी सुनने को नहीं मिल सकती, जो केवल सत्संग में सुनने को मिलती है। आप किसी रिश्तेदार के पास जाते हो, अपनी प्रणाम दुआ करके उसके बाद क्या बातें करते हैं, केवल संसारिक बातों का ही वहां पर दौर शुरू हो जाता है। परमात्मा की चर्चा नहीं चल सकती, नहीं चल पाती। तो इस प्रकार सत्संग में आते हैं तो परमात्मा की महिमा हमें सुनने को मिलती है, एक दूसरे भक्तों को हुए सुखों को हम देखते हैं, उनके ऊपर आई आपत्ति को टला देखते हैं, तो हमारा दृढ़ विश्वास बनता है। जिस प्रकार बच्चा स्कूल जाता है, विद्यालय में जाता है, तो बहुत से शिष्टाचार को वो एक दूसरे बच्चों को देखकर ही सीखता है।
ठीक इसी प्रकार आप सत्संग में आते हो, पुराने भक्तों को देख करके आप उन जैसा ही अपना व्यवहार करते हो, उन्हीं की तरह बैठना, उठना, आहार व्यवहार करना, तो ये सब आप यहाँ सत्संग से सीखते हो। इसलिए सत्संग में आना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। कबीर साहब तो कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख है संत के संग में वो बैकुंठ में ना हो। परमात्मा कहते हैं कि जो जिनको भगवान की महिमा का और संत की महिमा का ज्ञान हो गया, तो वो इस प्रकार का उनका भाव बन जाता है, जैसे किसी को यहाँ का भगवान कहे कि चलो तुम्हें स्वर्ग में स्थान देता हूँ, तो उस भक्त के मन में नहीं आती कि मैं स्वर्ग चलूं, क्योंकि उसको ज्ञान होता है कि स्वर्ग क्या चीज है। स्वर्ग के विषय में वो तत्व ज्ञान युक्त भक्त परिचित होता है कि स्वर्ग तो सबसे गलत स्थान है। जैसे स्वर्ग में जाने वाला व्यक्ति अपने पुण्यों का धनी होता है, साहूकार होता है, सेठ होता है, उसके पास पुण्य नाम की कमाई बहुत होती है और उसको स्वर्ग में रखा जाता है। स्वर्ग में हर सुविधा है, वहाँ काम कोई नहीं है, एक कॉमन स्वर्ग में, तो वहाँ हर सुविधा है। जैसे होटल में चले जाते हैं, रेस्टोरेंट के अंदर कोई साहूकार सेठ व्यक्ति चला जाता है, तो वहाँ पर वो रुकता है रात्रि में या 1-2 दिन रुकता है, तो वो जो चाहे जो इच्छा करता है वहाँ खाने पीने को मिलता है, हर सुविधा होती है। और जितना बड़ा सेठ होता है वो अच्छे बड़े रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है कि उसके पास घना धन है। तो वहाँ क्या होता है कि पैसा उस धनी की जेब से खर्च होता है, वो कुछ भी खाओ पियो, वहाँ काम के हाथ भी ना लगाओ, बैल बजाते ही वहाँ के नौकर सर्वेंट आ जाते हैं, जो इच्छा होती है उनको कह दीजिए आपके पास, वो ला कर रख देते हैं। लेकिन वो पैसा आपका ही आपकी गांठ से खर्च हो रहा है और वो पूंजी आपकी समाप्त हो रही है। स्वर्ग इतना ही है, जैसे साहूकार लोग गर्मियों के दिनों में शिमला वगैरह चले जाते हैं, कुल्लू मनाली को पहुंच जाते हैं, वहाँ 20 दिन महीना रुकने की व्यवस्था कर ले जाते हैं, 20-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये ले जाते हैं और वहाँ महीना भर वो रहते हैं तो 40-50 हज़ार रुपये बर्बाद करते हैं, उनकी जेब से खर्च होता है। हाँ, वहाँ अपना मौज खूब है, उनको बढ़िया वातावरण होता है, बाहर घूमने की हिली स्टेशन होते हैं और होटल के अंदर जो मांगते हुए खाने को उनको उपलब्ध हो जाता है, लेकिन पैसे उसी के खर्च हो रहे हैं, वह गांठ खाली हो जाती है, जेब खाली हो जाती है उसकी। फिर वो अपने कर्म क्षेत्र को आता है जहाँ से उसने पैसा कमाना होता है, जहाँ उसकी नौकरी बिजनेस व्यापार जो भी है वहीं आता है। और फिर ऐसे ही पैसे इकट्ठे करे, कुछ पैसे बचते हैं उनको फिर अगले वर्ष कुल्लू मनाली चला जावे, और कभी ऐसा घाटा फट जावे और कुल्लू मनाली और शिमला जाने का ब्योंत भी ना हो तो वहीं गर्मी में मरो। इसी प्रकार ये स्वर्ग जो है ये ऐसा एक रेस्टोरेंट है, यहाँ जो पुण्य दान धर्म मंत्र जाप आदि करते हो उनकी कमाई को स्वर्ग में जाकर के आप व्यर्थ कर देते हो, और वहाँ जब वो आपकी पूंजी समाप्त हो जाती है तो आपको स्वर्ग रूपी होटल से बाय फोर्स निकाल दिया जाता है। जैसे यहाँ आपके श्वास पूरे होते ही आपको यहाँ से चलता कर दिया जाएगा। और इसी प्रकार जब उस व्यक्ति को सत्संग में आने वाले पुण्य आत्मा को यह ज्ञान हो जाता है कि स्वर्ग तो भाई कुछ नहीं सौदा है, ये तो धोखा हमारे साथ, फिर वो स्वर्ग जाने से इनकार कर देता है। कहते हैं राम बुलावा भेजिया और दिया कबीरा रो, जो सुख है यहाँ संत के संग में अर्थात सत्संग में, वो बैकुंठ में ना हो, स्वर्ग में भी नहीं हो सकता।
इसलिए जो पुण्यात्मा सत्संग में आते हैं वो बहुत ही पुण्यों के धनी हैं। यहाँ हम काल की जेल के अंदर बंद हैं। ये काल का बहुत भयंकर जाल है। इस काल को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीरों को खाने का। जो शरीर का तात्पर्य है कि शरीर, इस हमारे स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर ये हम जो खाना खाते हैं, जो भी कोई विकार करते हैं, चटपटे मीठे चटपटे खट्टे भोजन करते हैं और भी धूम्रपान करते हैं या कोई और व्यसन करते हैं, इनका कुछ अंश, सूक्ष्म अंश, इनकी महक, जैसे आप किसी लोहे या तांबे की चीज को मुख में देते हो तो उसका एक अलग से टेस्ट आता है, वो सूक्ष्म टेस्ट होता है उसका। ऐसे ही एक सूक्ष्म टेस्ट जो हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर, वो स्वाद उसमें समा जाता है सूक्ष्म शरीर में। ये स्थूल शरीर यहीं रह जाता है और वो सूक्ष्म शरीर ऊपर जाता है, उसको तपतशिला के ऊपर गर्म किया जाता है। उसमें जीव मरता नहीं, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर को इतना गर्म कर दिया जाता है कि वहां ये जीव तौबा बोल जाता है, हाहाकार मचाता है, बहुत बुरी तरह तड़फता है, रोता है, चिल्लाता है। और वहां पर जैसे खील बूनते हैं बड़बूजे, ये इस प्रकार वो प्राणी उस तपतशिला के उस तवे पर ऐसे उछल कर गिर पड़ता है। उसको पीड़ा होती है, जब मचलता है फिर गिरता है। उसमें से वो काल बलि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से वो गंध निकालता है जो उसने सारी उम्र में ये जो भी टेस्ट स्वाद करे, और फिर उन 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर के मैल को प्रतिदिन वो आहार करता है, खाता है। ये उसका आनंद है, ये उसका आहार है, बहुत टेस्ट आता है उसको। अब जैसे मुर्गा खाते हैं, बकरा बनाकर खाते हैं, मुर्गे और बकरे की तो जान चली जाती है और वो खाने वाला उसका आनंद बनाता है, ऐ तेरा भला हो यो। तो ऐसे ही यहाँ का व्यवहार है। ये काल बलि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन आहार करता है। और ये काल ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता दुर्गा है, अष्टंगी है, प्रकृति देवी है, इसी के नाम है। इस कालबली ने अपने तीनों पुत्रों को यहाँ 3 लोक की बागडोर संभाल रखी है। रजगुण ब्रह्मा जी को बनाया है, सतगुण विष्णु जी को, तमगुण शिव जी को। इन तीनों भगवानों के अपने अपने कार्य हैं। ब्रह्मा रजोगुण हमारे मानव प्राणियों, हर प्राणी के अंदर, मनुष्य है चाहे अन्य प्राणी हैं, उनके अंदर एक ऐसी प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है रजोगुण से कि वो संतान उत्पत्ति करने की जो है ना चेष्टा करता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रेरणा बन जाती है। और फिर सुख सुविधाएं, यहाँ के सुख, कार, कोठी, बंगले, बढ़िया कपड़े, ये रजोगुण से प्रभावित होकर ही प्राणी यहाँ प्राप्त करने की चेष्टा करता है। और ये रजोगुण ब्रह्मा जी के कारण होता है। और सतगुण विष्णु जी है। सतगुण विष्णु जी की क्या गुण से क्या प्रभाव बनता है, सतगुण से क्या प्रभाव होता है प्राणी पर, कि ये आपस में मोह ममता में रहता है। सतिथि इसी से रहती है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, और ये मेरे पिता हैं, माता हैं, और ये मेरी संपत्ति है। फिर उसमें जो आपस में जो अट्रैक्शन है
जो ये सतिथि बनाए रखने के लिए जो आपस में लगाव है, ये सतोगुण के प्रभाव से ऑटोमेटिकली होता है। ये जीव के बस की बात नहीं है। जैसे जिस व्यक्ति ने शराब पी रखी है तो उसके बस की बात नहीं कि वो ठीक बोल रहा है या ठीक कदम रखा है, वो अपने आप टेढ़ा मेढ़ा बोल चला कर है और उसकी जुबान भी अपने आप ही ऐसी ही लड़खड़ा कर बोलती होती है। वो विवश है क्योंकि उसको नशा हो चुका है। जैसे किसी को इंजेक्शन लगा दिया जाए या किसी को नशे की गोली दे दी जाए, गोली खाए वो टेबलेट, तो उससे भी उसको ऐसा ही हो जाता है। ठीक इसी प्रकार शिव जी जो है ये तमोगुण युक्त है और तमोगुण के प्रभाव से ये प्राणी आपस में लड़ मरता है, झगड़े करता है, गुस्सा हो जाता है। और ये काल ने तमोगुण भगवान शंकर को इस 1 लाख मानव प्राणीधारी प्राणियों को मारने की ड्यूटी दे रखी है। अर्थात तमोगुण शिव भगवान जो है ये हमारा संहार करता है। रजगुण ब्रह्मा से हमारी सृष्टि होती है, जीव उत्पत्ति होती है, और विष्णु सतगुण से सतिथि होती है, यानी मोह ममता से हम एक दूसरे के साथ यहाँ जकड़े रहते हैं, अंतिम मर ही जाते हैं, लेकिन ममता अपने परिवार या संपत्ति से समाप्त नहीं होती। ये जीव के बस की बात नहीं है। ये तो परमात्मा कबीर जी की एंटीबायोटिक गोलियां यानी नाम जाप सिमरन सेवा ज्ञान ग्रहण किया जाएगा तो ये हमारे हृदय से ये ममता भी हटेगी, रजोगुण भी कम हो जाएगा, तमोगुण में भी हमारे अंतर होता चला जाएगा। थोड़ा समय लगता है, बहुत दीर्घ रोग है ये हमारे, इसको हम बहुत लंबा ट्रीटमेंट है, अंतिम श्वास तक उपचार इसका चलेगा। अंतिम श्वास तक हमने सावधान रहना होगा। ये नहीं समझना कि हम जैसे 2-4 वर्ष भगत और सत्संग में आने से ज्ञान सुनने से वो ये सोच बैठे कि मैं बिल्कुल ओके हो गया हूँ, सत्संग में आने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, सत्संग में आपने आखिरी दम तक ही, आखिरी सांस तक भी कोशिश हो तो आइएगा, भगवान दया करें तो अवश्य आते रहिएगा, क्योंकि सत्संग से ज्ञान होता है। और हम संसारिक लोगों के साथ रहते हैं, वहाँ हमारी अंतःकरण में कुछ अवश्य मैल लग जाता है। चाहे हम कितने ही अच्छे व्यक्तियों में रहें तो भी मैल हमारे अंतःकरण में लगेगा। जैसे कितना ही अच्छा बढ़िया कोठी बना रखी हो, चिप्स का उसके अंदर फर्श डाल रखा हो, दरवाजे खिड़की बंद कर दिए जाएं और अंदर मेज 2-1 हफ्ते के बाद आकर खोलोगे तो मेज पर फिर भी बहुत जो है मैल जमा मिलता है। इसी प्रकार सत्संग में न आने से आपके अंतःकरण के अंदर मैल अवश्य लग जाता है, तो उसको साफ करने के लिए, पोछा मारने के लिए हमें सत्संग के वचनों की आवश्यकता पड़ती है। ये अवश्य लगाना चाहिए, अवश्य आना चाहिए। जैसे कपड़ा प्रतिदिन पहनने से मैला होता है तो फिर उसको डेली साबुन लगावे, साबुन पानी से धोए तो स्वच्छ हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे अंतःकरण में प्रतिदिन अवश्य कुछ ना कुछ मैल जमता है, तो हम प्रतिदिन धोते रहेंगे तो वो कपड़ा उज्जवल रहेगा, अर्थात हमारे अंतःकरण में चाह परमात्मा की बनी रहेगी। ऐसे जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी के शरीर से, उनके अंदर से एक ऐसी रेज निकल रही है सूक्ष्म, उनके अंदर से ऐसी एक व्यवस्था है जैसे वो अपने लोक में रहते हुए भी प्रत्येक प्राणी को प्रभावित रखते हैं। भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान शिव जी का अलग से लोक है, वहाँ की राजधानियां हैं, वहाँ से बैठ कर के इन 3 लोक के प्राणियों को व्यवस्थित रखते हैं। स्वर्गलोक, ये पृथ्वीलोक और नीचे पाताल लोक। इन तीनों लोकों के प्राणियों को वो व्यवस्थित रखते हैं। सृष्टि, सतिथि, संहार, ये एक एक गुण से अपनी क्रिया करते रहते हैं। कैसे होती है? जैसे एक कमरे के अंदर एक मकान में 3 कमरे हैं, एक रसोई बनी हुई है, भोजनालय, और भोजनालय के अंदर
छौंक लगा दिया, मिर्ची डाल के। उन मिर्चों का जो सूक्ष्म प्रभाव है वो प्रत्येक कमरे में जाकर के प्रभावित कर रहा है और वहां बैठे व्यक्तियों को छींकें आ रही हैं। मूल वस्तु साकार वस्तु रसोई में थी, वो छौंक वहां लगा और उसकी सूक्ष्म जो प्रभाव था, उसका जो सूक्ष्म उसकी जो शक्ति है, निराकार शक्ति जिसे कहते हैं, उसने जाकर के तीनों कमरों में बैठे व्यक्तियों को छींकम छींक कर दिया। इसी प्रकार ये भगवान तीनों अपने ऊपर के लोकों में रहते हैं। उनके शरीर से निकल रही है सूक्ष्म प्रभाव प्रत्येक गुण का, ये हम सभी प्राणियों के ऊपर तीनों का ही इकट्ठा प्रभाव रहता है। और जिस कारण से हम यहां बंधे रहते हैं, उन्हीं से प्रभावित होकर के हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, चिंता करते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। और इन तीनों ने हमें बांध रखा है। यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 14 के मंत्र 5 में कहा कि प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इस प्राणी को शरीर में कर्मों के आधार से शरीर में बांधे रखते हैं, ये मुक्त नहीं होने देते। इसके लिए हमने क्या करना है, सत्संग में आकर के परमात्मा के अमर वचनों पर हम बहुत ज़्यादा इसको अमल करना है, इनके अनुसार हमने चलना है, तब हम इस संसारिक काम को करते हुए परमात्मा प्राप्ति कर सकेंगे। पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर अपने सतलोक को छोड़कर यहाँ इस मृतलोक में आते हैं और काल भगवान ने अपने दूतों के द्वारा, अपने संदेशवाहक गुरुओं के द्वारा उल्टा ज्ञान प्रचार करवा रखा होता है। ये काल भगवान नहीं चाहता कि इस प्राणी को यथार्थ भक्ति का ज्ञान हो, इसको सतलोक के बारे में पता लगे, और ये नहीं चाहता कि मेरी क्रियाओं का जो मैं ये इनको उत्पन्न कर रहा हूँ फिर मार रहा हूँ, ये ज्ञान ना हो जाए। उसको परमात्मा कबीर परमेश्वर आकर ही हमें बताते हैं कि आप जिन परमात्माओं की, भगवानों की भक्ति कर रहे हो, इनसे तुम पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, काल के जाल में ही रहोगे। और इन परमात्माओं से, इन भगवानों से तुम्हारा 3 ताप का दुख भी नहीं मिट सकता। उसके लिए कहते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे न ये तीनों तापम। तुम किस भगवान की, किन भगवानों की भक्ति कर रहे हो? जिन भगवानों की तुम भक्ति कर रहे हो उनसे तो तुम्हारे 3 ताप भी नष्ट नहीं हो सकते। 3 ताप कैसे होते हैं? जैसे किसी देव का रुष्ट हो जाना, किसी के द्वारा जादू जंतर करके, किसी के द्वारा तांत्रिक विद्या करके किसी को प्रभावित किया होता है, किसी पर कुछ कर रखा होता है, जंतर मंतर किया हुआ होता है, या किसी ने कोई श्राप किसी को दे दिया है, तो उसको ये 3 लोक के भगवान ब्रह्मा, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, श्री शिव जी तथा ब्रह्म व परब्रह्म तक नहीं समाप्त कर सकते। इनको पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर ही नष्ट कर सकते हैं। एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक समय दुर्वासा जी ने यादव
कुल को श्राप दे दिया कि तुम्हारा अंत होगा, तुम्हारा कुल नष्ट हो जाएगा। कैसे? दुर्वासा जी वैसे श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु थे। संदीपनी जी वो केवल अक्षर ज्ञान विद्या के गुरु थे। एक समय दुर्वासा जो संत ऋषि थे, द्वारिका नगरी के बाहर बनी में विराजमान हुए। बनी कहते हैं एक छोटा जंगल, छोटा वन, जो गांव के आसपास पहले पुराने समय में बहुत ज़्यादा जंगल होते थे आसपास, और उसके बाद फिर खेत होते थे। जंगल चारों तरफ आसपास छोटा सा जंगल होता था, उसको बनी बोलते थे, हुआ करता था। ये हमने भी देखा, हमारे ग्रामों के आसपास हुआ करता था। अब तो फ्लड के कारण नष्ट वष्ट हो गए, नहीं तो बहुत अच्छा चारों तरफ आधा किलोमीटर लगभग चारों तरफ बहुत अच्छा बनसा होता था, उसको बनी बोलते थे। उसके बाद खेत शुरू हो जाते थे जो उपज के लिए तैयार किए जाते थे। तो उस बनी में आकर के दुर्वासा जी बैठ गए। उधर से यादव लोग श्री कृष्ण जी की महिमा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जैसे श्री कृष्ण जी ने कंस को मार दिया था और शिशुपाल को का जो है ना सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया था। जरासिंह को मार दिया था। काल्यावन को भी मुचकंद के द्वारा मरवा दिया था। और भी बहुत से ऐसी लीलाएं की, जैसे गोवर्धन पर्वत को भी उठा लिया था, उसको गिरिराज को उठा लिया था। तो इस कारण से यादव लोग जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज थे, वो इतने अभिमानी हो गए कि हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण जी हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, ये संत कुछ नहीं, ये भगवान है, श्री कृष्ण जी भगवान है और अन्य तो संत हैं। तो इसलिए उन्होंने आम साधु संत ऋषि का अनादर करना प्रारंभ कर दिया। उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं करते थे। पुण्यात्माओं, ये जो सारी कहानी होती है, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने जो जो भी लीलाएं की, ये इनके जीवन में पूर्व निर्धारित थी। अब ये केवल उतना ही किया जा करते हैं जितना इनको वहां से जब अवतार बनाकर भेजा जाता है, इनके जीवन में लिखा जाता है कि तुम ये कार्य करने हैं। इससे कम ज़्यादा ये नहीं कर सकते, ये इनके जीवन में प्रारब्ध में लिखा होता है। और उनकी लीला भी परमात्मा ही करता है, वही आकर के इनको शक्ति देता है, तब वो कुछ कर पाते हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर जी। अब आप पूरा उदाहरण देता हूँ आपको। तो दुर्वासा जी वहाँ आकर बनी में बैठे थे, कई दिन रुक जाते थे, अपना भजन साधन कर रहे थे। उधर से द्वारका वासियों को पता चला कि एक सिद्ध पुरुष दुर्वासा जी आए हैं, और दुर्वासा जी के विषय में एक ये आम कहावत थी कि ये भूत भविष्य और वर्तमान के सब जानता है, अर्थात आगे पीछे का बता देता है। अब वहाँ द्वारका के कुछ जवान व्यक्तियों ने, बच्चों ने कुछ ऐसा उत्पात सुझा के दुर्वासा जी की परीक्षा लेते हैं कि ये भूत भविष्य की कुछ जानता भी है या वैसे ही ये प्रसिद्धि प्राप्त है। तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को एक लड़की, जो गर्भवती लड़की का एक स्वांग बनाया, उसके पेट पर एक छोटा सा लोहे का कड़ाहा बांध दिया। छोटा सा कड़ाहा, छोटी सी जो कढ़ाई होती है 2-4 आदमियों का छौंक लाने की, वो इस तरह का कढ़ाया बांध दिया
कढ़ाई बांध दी और ऊपर के लोगड़ रुई बांध के कपड़ा बांध दिया और फिर उसके ऊपर के वहाँ की द्वारका की स्त्रियों वाले कपड़े पहना दिए, अर्थात एक गर्भवती लड़की का स्वांग बनाया, उसका एक नकली पति बना लिया और 10-20 व्यक्ति उनके साथ दुर्वासा जी के पास बनी में पहुंचे, जहां उनका डेरा लगा हुआ था, विराजमान थे। तो वहां जाकर के उन व्यक्तियों ने कहा कि हे ऋषिवर, आपके विषय में सुना है कि आप तीनों काल के जानते हो, ये इसका पति है, इनको बहुत वर्ष उपरांत परमात्मा ने दया बख्शी है, अर्थात शादी के 10-12 वर्ष के बाद अब इनको गर्भ रहा है, कोई आस हुई है और ये इतने उतावले हो रहे हैं कि हमें ये पता लगे कि हमारे गर्भ में लड़का है या लड़की। अब दुर्वासा जी ने ध्यान से देखा तो वो तो एक बकवाद करने आए थे। तब दुर्वासा जी ने उनको गुस्से में आकर कहा, क्रोध में आकर कहा कि ये बताओ इसको क्या होगा, इससे, इस गर्भ से तुम्हारा यादव कुल का सर्वनाश होगा, यादव कुल नष्ट होगा। अब ऐसा कहकर के दुर्वासा जी का बहुत भयंकर रूप हो गया। तो वो बच्चे थे, भाग लिए वहां ने, अगे तो भाई बात बिगड़गी, कहीं तुम न और ना शराब स्वरूप दे चलो। अब गांव में आकर के, नगरी में आकर के उन्हें बड़े सियाने व्यक्तियों को बताया, बुजुर्गों को, कि दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया। तो व्यक्ति परिचित थे कि दुर्वासा के मुख से जो निकल गई वह तोब का गोला है, ये तो बहुत परेशानी पैदा कर देगा, ये वचन जो उसने कह दिया और हमारा नाश होगा। बहुत चिंतित हुए। ये बात पूरी नगरी में, पूरी द्वारका में अग्नि की तरह फैल गई। कुछ व्यक्ति एकत्रित हुए, इकट्ठे होकर के उन्होंने विचार विमर्श किया, भी क्या किया जाए। सभी का यही फैसला हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जी जो हमारे गुरु जी हैं, हमारे राजा भी हैं, वो पांडवों और यादवों के वो धार्मिक गुरु भी थे श्री कृष्ण जी, यानी नाम उपदेश दिया करते थे, विधि बताते थे भक्ति की। तो उन्होंने कहा कि हमारे सिर पर जो श्री कृष्ण जो बैठे, हमने क्या चिंता है, वो अपने आप ठीक कर देंगे। श्री कृष्ण जी के पास गए, 50-100 व्यक्ति इकट्ठे हो गए, समझदार से, बुजुर्ग से। श्री कृष्ण जी ने सारी कहानी सुनी। तब कहा कि इन बच्चों को ले जाओ और दुर्वासा जी से क्षमा याचना करो, उसके चरणों में डाल दो इन बच्चों को, यदि वो क्षमा करेंगे तो बात बनेगी, अन्यथा नहीं। अब सभी वो जितने भी वृद्ध व्यक्ति थे, जो गणमान्य व्यक्ति थे द्वारका के, वो सारे के सारे उन सभी बच्चों को लेकर के जो वहाँ बकवाद करने गए थे, उनको साथ लेकर के दुर्वासा के पास गए। दुर्वासा जी से क्षमा याचना करने लगे, बच्चे हैं, क्षमा कर दो, आपके बालक हैं। चरणों में डाल दिए, लेकिन दुर्वासा ने कहा कि मेरे मुख से जो वचन निकल गया ये वापस नहीं हो सकता, ये श्राप तुम्हें लगेगा ही लगेगा, तुम्हारा नाश होगा ही होगा। अब उन्हें बहुत याचना की, बहुत गिड़गिड़ाए, बच्चों ने भी क्षमा याचना की, लेकिन दुर्वासा कहने लगा मैं विवश हूं, ये श्राप को मैं वापस नहीं ले सकता, ये मेरे ऊपर आ जाएगा। वो फिर दुखी होकर के श्री कृष्ण जी के पास आए। अब श्री कृष्ण जी ने देखा कि ये बहुत चिंतित हैं, तो उसने क्या बताया कि ऐसा काम करो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब सोचो, तुम सभी समझदार व्यक्ति हो, विचार करो कि किस वस्तु से का यादव कुल का नाश होएगा। जो गर्भ बना रखा था लोहे का कड़ाहा और जो कपड़े पहन कर वो गया था लड़का, उस गर्भ, उस कपड़ों को, रुई को तो जला डालो, उस राख को डाल दो दरिया में, जमुना में, और जो लोहा है, कड़ा है, उसको घिसा घिसा कर चूरा बना के और प्रभास क्षेत्र में डाल दो, जमुना में।
इस प्रकार जब कढ़ा नहीं रहेगा तो नाश किससे होगा हमारा। तो सभी ने इस राय की प्रशंसा की, भगवान को उसका शुक्रिया किया और सभी द्वारका वासियों ने उस कढ़ाई के घिसाने का बीड़ा उठा लिया। दूर क्षेत्र में जाकर के प्रभास क्षेत्र में बैठ के वहाँ पत्थर रख के उसके ऊपर लगे घिसाने, घिसाते रहे, घिसा घिसा के मरते क्या नहीं करते। लोहे का पत्थर पर घिसाना कोई हंसी खेल नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने करना पड़ा। वो चूरा बना करके डाल दिया जमुना में, और जो दोनों कड़े होते हैं उन कड़ों में से एक कड़ा भी घिसा दिया। लेकिन एक कड़ा किसी आलसी व्यक्ति के ड्यूटी ला दी कि तेरी जिम्मेवारी है इस एक कड़े को कितने दिन में घिसा दूं। अब वो कभी घिसाता कभी बैठ जाता। जब उसने देखा कि सभी ने अपना काम पूरा कर दिया है और तेरा कड़ा तो आधा से भी ज़्यादा रह गया है, तो उसने वो कड़ानों का पानी जमुना में फेंक दिया। और वो कड़ा जो पकड़ने का हैंडल होता है लोहे का, वो इतना चमकीला हो गया चारों तरफ से घिस के, एक मछली ने कोई खाद्य पदार्थ जान के वो खा लिया, निगलगी, भारा मछली, वेल मछली टाइप होती थी। और इस प्रकार वो अपने काम से निमट कर निश्चिंत हो गए। उधर से क्या हुआ कि वो जो जितना चूरा डाला था लोहे के कढ़ाई को घिसाकर, उसका तो तीखे पत्तों का घास हो गया, जैसे पठेरा होता है ईख से थोड़ा पतले टाइप का, सरकंडे टाइप का जिसको, तो वो इस तरह के वो सरकंडे से उग गए। और उनके इतने तेज पत्ते, जैसे डाब का पत्ता आपने कुसका देखा हो, कुसा का जो पत्ते होते हैं उनको जरा सा ढीले से हाथ में झटका लाग जाए तो हाथ को आधी उंगली काट देते हैं। ऐसे ऐसे तेज पत्तों का वो घास उग गया। और जो वो कड़ा थोड़ा घिसा करके पानी में डाला था जल में, वो मछली ने ग्रहण कर लिया। मछली को एक शिकारी ने पकड़ दिया, और वो जब उसने काटा उस मछली को तो उसके अंदर से वो एक चमकीली धातु निकली। वो एक शिकारी था जिसने वह मछली पकड़ी थी। वो शिकारी फिर उस मछली से निकली उस वस्तु को लेकर के सुनार के पास गया। उसने सोचा हो सकता कोई चांदी वगैरह ना हो। सुनार ने कहा चांदी नहीं है, लेकिन इस्पात बहुत बढ़िया है, लोहा बहुत अच्छा है। तो उसने क्या किया, उस लोहे के कड़े से अपने तीर का, अपने बाण का तीर बनवा लिया, एरो आगे का हिस्सा, और जहर में बुझाकर यानी विषाक्त बनवा लिया। अब उधर क्या होता है कि कुछ दिन के बाद द्वारका के अंदर बहुत झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं, अकाल मृत्यु शुरू प्रारंभ हो जाती है, छोटे जवान बच्चे मरने लग जाते हैं, हाहाकार मच जाता है, आपस में लड़ाई झगड़े बहुत होने लग गए, जरा सी भी कोई किसी की बात को सहन करने को तैयार नहीं। तो ऐसे समय में बुद्धिमान व्यक्ति विचार किया करते हैं कि नगरी का कौन सा पाप उदय हो गया और इसका क्या समाधान हो सकता है। उसके लिए संतों के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं ये क्या कारण है और क्या समाधान है। भगवान श्री कृष्ण जी यादव के गुरुदेव थे, तो अपने गुरुजी के पास ही जाकर के सभी दुख व्यक्त किए जाते हैं और उन्हीं से समाधान की आशा की जाती है। तो सभी कुछ गणमान्य व्यक्ति बहुत दुखी दिल से श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे और सारी कथा सुनाई और कहा भगवान नगरी में ना जाने क्या घुस गया है, ना जाने किसका क्या प्रकोप हो गया है, कोई भी बड़े छोटे की लाज रही नहीं और जरा सी बात पर मारने कटने को तैयार हो जाते हैं। हे प्रभु, इसका कारण तथा समाधान बताइए। अपने आत्मा विचार कीजिएगा, श्री कृष्ण जी ने क्या कारण बताया और क्या समाधान बताया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो तुम्हारे ऊपर दुर्वासा जी ने श्राप दिया है तुमको, वो आज तुम्हारे ऊपर प्रभावी हो रहा है और उसी श्राप के परिणाम स्वरूप नगरी में ये सब उत्पात शुरू हो चुका है। अब हमारी इतनी कमजोर बुद्धि होगी है,
हम जब दुख होता है तो हम ये सोच भी नहीं सकते। गुरुजी पहले तो यूँ कह रहे थे कि भी यो कड़ा के साधो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, शराब तुम्हारा खत्म हुआ। तो उस समय ये भी याद नहीं रहा उनको, लेकिन इतना याद जरूर आया कि अब गुरुजी क्या बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम सभी यादव नर यानी मेल जाकर के प्रभास क्षेत्र में जमुना में स्नान कर लो, जिससे तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ दुर्वासा जी के श्राप का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अब सभी ने बड़ा शुक्र मनाया कि धन्य है आपने तो बहुत अच्छा तरीका बता दिया है। तो सभी नर यादव यानी पुरुष लड़का, चाहे कोई नवजात शिशु भी था लड़का, उसको भी साथ ले गए, कहीं इस बच्चे पर साप श्राप ना रह जावे, इसको भी छींटा लगवा लिया। जैसे पशुओं में रोग आ जा कहते छींटे लगवा लो, सभी छींटा लगवाने जाते थे उन पाखंडियां द्वारा। ने भैंस मरे जाती, ने गाय मर जाती, कोई लाभ नहीं होता था। तो ऐसे ही सबको स्नान कराने के उद्देश्य से, गंगा में स्नान कराने के उद्देश्य से, श्राप उतरवाने के उद्देश्य से सभी ले गए। और पहले तो जाते ही जमुना में नहावे अपना श्राप उतारने के उद्देश्य थे, और बाहर आते ही स्नान करने के बाद आपस में वही मन मुटाव जो पहले से चल रहा था उस श्राप के प्रभाव से वो आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। उसको गाली देता है, उसको बुरा बोलता है, मुक्कम मुक्का। फिर क्या करते हैं कि वो जो घास उगा हुआ था उस घास को निकाल कर ऐसे मारते हैं, तो ऐसे लपेटा लाग कर गर्दन से और गर्दन के 2 टुकड़े कर देता है। वही घास जो कढ़ाई के चूरे से उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार 56 करोड़ यादव आपस में लड़ मरे। छोटे छोटे बालक भी काट डाले, नवजात शिशु भी मार डाले आपस में। इतने खूंखार रूप धारण हो गया उस दुर्वासा जी के श्राप से। और श्री कृष्ण जी के सुझाव से, श्री कृष्ण जी के समाधान से श्राप तो नष्ट हुआ नहीं, यादव कुल नष्ट अवश्य हो गया। श्री विष्णु पुराण में यहाँ तक लिखा है कि श्री कृष्ण जी ने भी कुछ यादवों को अपने एक वहाँ लठ उठा लिया, जो शेष बच गए थे, ना मर पाए थे, श्री कृष्ण जी ने स्वयं मार डाले, पागल से हो गए। कहते हैं उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है, ऐसा भयंकर रूप धारण कर लिया, श्री कृष्ण जी ने भी मार डाले। और स्वयं जब सभी नष्ट हो लिया, एक वृक्ष के नीचे जाकर लेट गई। वही शिकारी जिसने उस कढ़ाई के कड़े का, उस हैंडल का विषाक्त तीर बनवाया था, उसी तीर को लिए वो शिकारी घूम रहा है सारा दिन। दोपहर के 12-1 बज गया, उसको कोई भी शिकार नहीं मिला। अब वो बिल्कुल तत्पर लिए हुए अपने उस कि अब तो इसको प्रयोग करूंगा। अंत में जब कोई शिकार नहीं मिल रहा है तो उसने वही तीर तान लिया जो जहर से बुझा रखा था, और ऐसे देखता हुआ घूम रहा है। अब क्या देखता है कि जिस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण जी लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे, उस वृक्ष की जुर्मट यानी उसकी टहनियां नीचे को इतनी झुकी हुई थी कि जमीन को छू रही थी। एक तरफ से उसमें प्रवेश करने का रास्ता था। बहुत गहन छाया थी। शिकारी ने सोचा इस वृक्ष के नीचे चल के विश्राम करता हूं। जब उसकी तरफ चला तो क्या देखा कि श्री कृष्ण जी के पैर में एक पद्म था, नेचुरल, कुदरती। वो पद्म कैसा होता है, जैसे तिल होता है, तिल, काला तिल हो कैसा, तो इसी प्रकार वो एक सफेद बहुत चमकीली धातु सा अंदर से ऐसा ही फिट होता है काया में, शरीर में, उस तिल की तरह मुछ समझ लो, मुछ होता है। तो ऐसे भगवान के दाएं पैर के अंदर तलवे में लगा हुआ था। ऐसा चिमक्या करता था जैसे 100 वाट के बल्ब की रोशनी हो अंधेरे में।
और दिन के समय 100 वाट का बल्ब जरा सी चमक ही नजर आती है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने एक घुटने पर दूसरा पैर रख कर ऐसे तलवा सामने कर रखा था। उस तलवे के अंदर से वो पद्म की जो चमक थी वृक्ष की झुरमटों के अंदर से चमक रही थी। शिकारी ने सोचा कोई मर्ग है और उसकी आंख चमक रही है। शिकारी ने आओ देखा ना ताव देखा कि सारा दिन हो गया भटकते न, शिकार मिला नहीं, कहीं ये भी हाथ से ना चला जा। उन झुरमटों के अंदर से ही तीर मार दिया, उन टहनियों की जो पत्तों के अंदर से ही तीर ठोक दिया वो विषाक्त मृग की आंख समझ के श्री कृष्ण जी के पैर को। जो ही उसको तीर लगा श्री कृष्ण जी के हाहाकार मचाई, मर गया रे मर गया रे मर गया रे, कौन है, किसने मार डाला मुझे। तब उस शिकारी के हाथ पैर फूल गई तो कोई मनुष्य मर गया, ये तो कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई, कोई आसपास घूम रहा होगा। दूसरी साइड से जाकर देखा तो उसमें तो देखा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी तड़फ रहे हैं और पैर में वो तीर लगा हुआ है। तब वो शिकारी हाथ करबद्ध होकर के क्षमा याचना करता है, हे राजन मेरे से भूल होगी, मैंने जानबूझकर नहीं मारा, मेरे से धोखा हो गया, मुझे माफ कर दो। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भाई तेरे से कोई धोखा नहीं हुआ, ये तेरा और मेरा कोई पिछले जन्म का अकाउंट शेष रह रहा था, कोई बैलेंस था, ये हिसाब किताब अब चुकता हो गया, अब बैलेंस हो गया। अब वो शिकारी कहता है कि हे भगवान मैं एक गरीब व्यक्ति, जंगली व्यक्ति और आप एक राजा, आपका और मेरा के अकाउंट था, कौन सा हिसाब था, क्या मैं जान सकता हूँ। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि त्रेता युग में मैं श्री रामचंद्र रूप में आया था, उसमें मैंने तुझे, तो बाली का भाई सुग्रीव का भाई तू बाली था और तो इतना बलवान था कि तेरे सामने कोई भी टिकने वाला नहीं था, सामने वाले की आदि शक्ति तेरे अंदर समा जाती थी, तूने ऐसी भक्ति करके ऐसी सिद्धि प्राप्त कर रखी थी। उसने मैंने तुझे धोखा देकर मारा था, एक पेड़ की ओट में खड़ा होकर के मैंने तुझे तीर मारा था, मैं तेरे सामने नहीं टिक सका था। अब वही जो धोखा मैंने तेरे साथ किया था, आज तूने मेरे साथ उसी धोखे का बदला ले लिया, आज मेरी मृत्यु तेरे हाथ से इसीलिए हुई है। आप चिंता मत करिए, आप जाइए और द्वारका, अब किसी को बताना नहीं कि मैंने मार डाला है, और मेरा संदेशा द्वारका में भिजवा दे कि वो श्री कृष्ण जी की अंतिम श्वास गिन रहा है और सब यादव मर चुके हैं लड़के, और पांडवों को बुला दिया जाए, वो हमारे रिश्तेदार हैं। क्योंकि अर्जुन के भगवान श्री कृष्ण की बहन की शादी हुई थी, सुभद्रा ब्याही थी। पांडवों को पता चला तो पांचों पांडव वहां पहुंच गए। अब पुण्यात्माओं, आपने गीता जी को सुना कि अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है, आमने सामने सेनाएं खड़ी हैं और अर्जुन कहता है कि इन सामने खड़े भाई भतीजे, रिश्तेदार, बहनोई, साले ससुरों को मारने से अच्छा तो हम भीख मांग कर भी अपना निर्वाह कर लेंगे। उसको भी मैं उचित समझता हूं, लेकिन ये झगड़ा नहीं करना चाहता, ये युद्ध नहीं करना चाहता। उसमें श्री कृष्ण जी में प्रवेश काल कहता है कि तू युद्ध कर ले, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, ये सबको मैंने मार रखा है। श्री कृष्ण जी ने उस काल के आदेश से, उस काल के आदेश को श्री कृष्ण जी का आदेश मानकर स्वीकार कर लिया था। युद्ध समाप्त हुआ, पांडव विजयी हुए, कौरवों का विनाश हुआ, युधिष्ठिर जी को गद्दी पर बैठाया गया। युधिष्ठिर जी को गद्दी पर बैठा दिया गया। कुछ दिनों के बाद युधिष्ठिर जी को बहुत बुरे बुरे सौपन आने लगे।
और बहुत बेचैन रहने लगा, ना खाने को दिल करता ना पीने को, बहुत बुरा हाल हो गया। तब उसके समाधान, क्योंकि पांडवों का गुरु श्री कृष्ण जी थे, उस दुख के निवारण के लिए भी पांचों पांडव श्री कृष्ण जी के पास आए थे। श्री कृष्ण जी ने समाधान बताया था कि तुमने जो युद्ध में पाप किए हैं, उन पापों का प्रभाव तुम्हारे ऊपर प्रभावी है, दबाव दे रहा है। उसका समाधान है कि एक यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ करो। उसमें एक शंख रखा जाएगा अलग से, और वो शंख अपने आप आवाज करेगा जब सभी उपस्थित गण भोजन पालेंगे, और यदि शंख ने आवाज नहीं की तो समझो तुम्हारा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ और तुम्हारा कष्ट निवारण नहीं होगा। ऐसा ही किया गया। उसमें अर्जुन के मन में संकोच बहुत आया था, शंका उत्पन्न हुई थी कि आज ये भगवान क्या कह रहा है कि तुमने जो महाभारत में बंधुघात किया है वो पाप तुम्हें हानि कर रहा है, और उस समय मैं लड़ने से मना कर रहा था, युद्ध नहीं करना चाहता था। भगवान ने मेरे साथ बहुत ज्यादा जो है दबाव भी दिया और एक मेरे से बलात् युद्ध कराया, भयंकर रूप दिखाया, डराया धमकाया और कहा था कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेंगे, तुम युद्ध कर लो। फिर वो यज्ञ किया गया। वो यज्ञ भी पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की कृपा से ही संपूर्ण हुआ था। वो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, श्री कृष्ण जी और सभी देवी जितने भी देवता थे, 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, 12 करोड़ ब्राह्मण, विप्र, 9 नाथ, 84 सिद्ध, ये सभी विद्वान थे। लेकिन वो शंख नहीं बजा था, उनसे पांडवों की यज्ञ पूर्ण नहीं हुई थी। वो भी पूर्ण परमात्मा की भक्ति के कारण अर्थात कबीर परमेश्वर की रजा से ही, वो एक सुदर्शन नाम के भक्त से जो कबीर परमेश्वर के सच्ची भक्ति करता था उससे संपूर्ण हुई थी। अर्थात उनके वो जो 3 ताप के अंतर्गत कष्ट था, जैसे कोई प्रेत आत्मा सताती है, जैसे युधिष्ठिर जी को वो प्रेत आत्माएं सता रही थी, जो युद्ध में व्यक्ति मरे थे, उनका दबाव था उसके ऊपर, वो भी श्री कृष्ण जी आदि से दूर नहीं हो पाया। वो भी पूर्ण परमात्मा के भक्त सुदर्शन जी से ही वो समाप्त हुआ, वो 3 ताप के अंतर्गत। अर्थात कबीर परमेश्वर द्वारा ही वो 3 ताप पांडवों का नष्ट हुआ था। अब जब पांडव वहां पहुंचे श्री कृष्ण जी के पास, श्री कृष्ण जी ने कहा कि भी मेरा अंतिम समय है और मेरी अब ये आज्ञा का अच्छी तरह पालन करना, मेरे अंतिम वचन सुनो। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम सभी पांडव, 5 पांडव, तुम्हारी माता द्रौपदी आदि जाकर के हिमालय की तलहटी में तप करो, और तब तक करते रहना जब तक तुम्हारा अंत ना हो जाए। अब अर्जुन ने पूछा कि भगवान जो आज्ञा आपकी, क्या हम इसका कारण जान सकते हैं कि हम अपने, ये तो एक आत्महत्या जैसी बात होगी भाई, तो अपना वहां जाकर के नष्ट करें अपने शरीर को, इसके पीछे हमारा क्या हित है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो बंधुघात किया था, तुमने जो युद्ध में प्राणी मारे हैं, सैनिक मारे हैं, वो पाप तुम्हें दुखदाई हो रहा है, ये बहुत कष्ट देगा, और आप उसके निवारण के लिए अपने शरीर को तप करके गला देना। क्योंकि इन भगवानों को भी इतना ज्ञान है, इनको यथार्थ भक्ति का ज्ञान नहीं है। ऐसा ही ज्ञान है कि तप करवाने से इनको क्या होगा कि कुछ इनकी वो बन जाएगी, तपस्या का फल मिल जाएगा। तब से राजमदमानम जन्म तीसरे शुक्रशमानम, तब से राजा बनता है कि इनको कुछ दिन आगे किसी जन्म में ये राज प्राप्त कर लेंगे, थोड़ा बहुत ही राहत मिल जाएगी। नहीं अन्यथा
इन भगवानों की द्वारा बताए गए साधना से, भजन भक्ति से तो दोनों पुण्य और पाप भोगने पड़ते हैं। पुण्य अलग डिपॉजिट होते हैं, पाप अलग से डिपॉजिट होते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं। इनको पुण्य भी भोगने पड़ते हैं, मिलते हैं, और पाप भी अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। ये उनको समाप्त नहीं कर सकते, उनमें फेरबदल नहीं कर सकते। तो उसमें अर्जुन से नहीं रहा गया। अर्जुन ने कहा, भगवान आज मैं आपसे अपनी एक शंका का समाधान करवाना चाहता हूं। यदि वो शंका का समाधान आप नहीं कर सके तो मेरा पूरा जीवन नरक बन जाएगा, मैं चैन से जी नहीं सकूंगा, मर भी नहीं सकूंगा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि बताओ ऐसी कौन सी शंका है, पूछिए। तो उन्होंने कहा कि भगवान आपने गीता जी के ज्ञान में कहा है दूसरे अध्याय के 37 और 38 श्लोक में कि अर्जुन तू युद्ध कर ले, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। यदि तू मर गया तो स्वर्ग को जाएगा, युद्ध में अगर मर भी गया तो स्वर्ग को जाएगा, और जीवित रहा तो पूरी पृथ्वी का तो राज भोगेगा। हे भगवान, आज न तो हम, आपने कहा था कि तेरे हाथ में, दोनों हाथों में लड्डू हैं, आज हमारे एक हाथ में भी लड्डू ना रहा। न तो हम युद्ध में मर के वीरगति को प्राप्त हुए कि स्वर्ग को प्राप्त हुए, और न ही हम पृथ्वी का राज भोग पा रहे हैं। आप कह रहे हो जा करके अपने शरीर का अंत कर दो। हे भगवान, आपने ये हमारे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? क्या स्वार्थ था आपका? जब मैं मना कर रहा था कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, और आपने मेरे साथ बहुत दबाव दिया, बहुत जबरदस्ती की और युद्ध करवा डाला। युधिष्ठिर कहता है कि अर्जुन, इस समय भगवान की सतिथि देख, ऐसे समय में ये बोलना तेरा ठीक नहीं है। आप ऐसे वचन मत कहो, भगवान को अंतिम श्वास ले रहे हैं, इनको जाने दो चैन से। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर, इसने अपने मन की बात पूछने दे, आज मैं यथार्थ बात कहूंगा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन, ये भाई ना तेरे बस की बात थी ना मेरे बस की बात थी। क्या तो गीता में मैंने कहा और क्या कुछ हुआ, ये सब करवाने वाली कोई प्रबल शक्ति है, उसके विवश हैं हम, और जो कुछ हुआ भाई ये होनहार थी। ऐसा कहकर के भगवान और श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक काम करना, तुम यहां से सभी औरतों को अपने साथ वहां ले जाना, इंद्रप्रस्थ। यहाँ पर कोई भी नर नहीं रहा है, सब यादव आपस में लड़ मरे हैं दुर्वासा जी के श्राप से। अब पुण्यात्मा इतनी कह करके भगवान श्री कृष्ण जी शरीर त्याग दिया श्री कृष्ण जी ने, और वहां द्वारका के बाहर वर्तमान में भी श्री कृष्ण जी का वो निर्वाण मंदिर बना हुआ है, जहां उनके शरीर का अंतिम संस्कार करके वहां समाधि दी थी, यानी वहां दबाया था। अब अर्जुन जो है अकेला सभी औरतों को लेकर के चल रहे हैं रथों में। अर्जुन भी अपने रथ में बैठा है, वही धनुष जिसके साथ युद्ध किया करता था अर्जुन के साथ है। रास्ते में जंगली लोगों ने, भीलों ने उन सभी को रोक लिया। कुछ तो लड़कियों औरतों को अपने साथ ले गए, कुछ सबका गहना तोड़ लिया, लूट लिया, और श्री अर्जुन से को पीटा। अर्जुन से वो तीर नहीं चला जिससे युद्ध किया करता था। तब श्री कृष्ण जी को उल्हाना देता है अर्जुन कि अर्जुन, वो कृष्ण तो छलिया था, इसने हमारे साथ धोखा ही धोखा किया है। जब मुझसे युद्ध करवाना था तब तो मुझे शक्ति दे दी, एक तीर से एक ऐसे तीर चलाता था कि सैकड़ों हजारों व्यक्तियों को मार के दम लेता था। मेरे सामने टिकने वाला कोई नहीं था। आज वही अर्जुन और वही ये धनुष, और आज मेरे से ये धनुष उठ नहीं रहा है, बाजुओं में दम नहीं,
तो यहाँ परमात्मा कबीर जी कहते हैं न तो श्री कृष्ण जी धोखेबाज था, नहीं वो छलिया था, ये तो इनका पिताजी जो है काल, ये सब खेल खेलता है। ये स्वयं सामने नहीं आता, अव्यक्त रहता है, और कभी श्री कृष्ण जी में प्रेत की तरह प्रवेश करके, कभी किसी दूसरे में प्रवेश करके ये अपने उल्लू को सीधा करता है, अपने कार्य सिद्ध करता रहता है। अपुण्यात्मा, अब ये 3 ताप थे जो युधिष्ठिर जी को बुरे स्वप्नाना अर्थात प्रेत आत्माओं का दबाव था उसके ऊपर, वो भी ना श्री कृष्ण जी उसको समाप्त कर सके, और न ही 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, और ना ही 84 सिद्ध 12 करोड़ ब्राह्मण जो वेदों का पाठ किया करते थे, उनसे भी उनका वो कष्ट निवारण नहीं हुआ, उन प्रेत आत्माओं का दुख दूर नहीं हुआ जो युधिष्ठिर को सता रहे थे। दूसरे श्री कृष्ण जी के द्वारा भी दुर्वासा जी का श्राप नहीं समाप्त किया गया। दुर्वासा जी ने यादवों को श्राप दे दिया था कि तुम्हारा नाश होगा। श्री कृष्ण जी ने 2 बार समाधान भी बताया। पहला समाधान बताया कि इस कड़े को और कपड़ों को घिसा घिसू के नष्ट कर दीजिए, तुम्हारा श्राप समाप्त हो गया। और फिर कहते हैं कि गंगा जमुना में स्नान कीजिए, तुम्हारा श्राप समाप्त हो जाएगा, साप नष्ट हो जाएगा। वो नष्ट, साप नष्ट नहीं हुआ, यादव कुल फिर भी नष्ट हो गया। श्री कृष्ण जी कुछ बचाव नहीं कर सके और दुर्वासा के साप व श्री कृष्ण जी की भी मृत्यु हुई। यहां परमात्मा कबीर जी कहते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम। तुम कौन राम का जपते जापम, तुम कौन से भगवान की भक्ति करते हो जिस कारण से तुम्हारे 3 ताप भी नष्ट नहीं होते। और परमात्मा क्या कहते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। परमेश्वर कहते हैं कि इन सब बंधनों को मैं काट दूं, कबीर भगवान जी कहते हैं, और इन सभी 3 तापों को भी नष्ट मैं ही कर सकता हूं। और यहाँ काल के बंध से, काल के जाल से, काल ने जो तुम्हें परेशान कर रखा है, दुखी कर रखा है, तुम्हारे अंदर इतना कष्ट भर रखा है, कोई हाहाकार मच रही है, कोई प्राणी यहाँ सुखी नहीं है, इस काल के बंधन से छुड़ा दूंगा। इसलिए मैं बंदी छोड़ कर लाता हूं। बंदी छोड़ माने बंधन छुड़वाने वाला, काल के बंधन से मुक्त कराने वाला, उसको बंदी छोड़ कहते हैं। इस प्रकार पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से आपको ज्ञान होता है कि हम जो क्रिया कर रहे हैं भक्ति की या संसारिक कर्म जो हम कर रहे हैं, ये कितने ठीक हैं और कितने गलत हैं। तत्व ज्ञान रूपी तराजू में तोलकर ही हम देख सकते हैं। ये तत्व ज्ञान आपके समक्ष आ रहा है। सभी प्रमाण जो आप प्रतिदिन सुना करते थे, वही उन्हीं से ये निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हीं से ये सार निकाला जा रहा है जो आपके समक्ष तत्व ज्ञान रूप में पेश किया जा रहा है। पहले भी हमारे पूर्वज सभी भगवान की चाह में रहते थे, संतों का आदर करते थे, संतों की कथा सुनते थे, विद्वान पुरुषों की, ब्राह्मणों की जो बड़ी इज्जत करते थे, और उनसे जो कथाएं सुनने को मिल जाती थी, श्रवण किया करते थे। अब उन स्वार्थी लोगों ने क्या किया कि अपने स्वार्थवश ही सब कार्य शुरू कर दिया। आपको बताते हैं कि शुरुआत से ही बहुत ज्यादा इसमें त्रुटियां आ गई थी। एक बार वशिष्ठ मुनि जी एक राजा के पुरोहित थे, अर्थात गुरु थे। उस राजा ने एक यज्ञ करना था, 500 वर्ष के लिए यज्ञ करना था, ना 1000 वर्ष के लिए यज्ञ करना था। तो उस राजा ने अपने 2-4 ऋषियों से सलाह ली, सामान इकट्ठा कर लिया और वशिष्ठ जी से प्रार्थना करने गया कि हे गुरुदेव,
आप मेरा 1000 वर्ष तक चलने वाला ये यज्ञ प्रारंभ कीजिए। उधर से वशिष्ठ जी ने इंद्र का 500 वर्ष का यज्ञ पहले ही स्वीकार कर रखा था। जब राजा ने उनसे कहा कि आप मेरा ये यज्ञ कीजिए, वशिष्ठ जी ने कहा कि मैंने 500 वर्ष का यज्ञ करना इंद्र का स्वीकार कर रखा है, मैं प्रथम उसको करूंगा, बाद में आपका करूंगा। राजा ने कहा कि बड़ी मुश्किल से प्रेरणा हुई है प्रभु की, अब सब साजबाज तैयार कर लिया है मैंने, सारी सामग्री मंगवा ली है, अब ये व्यर्थ जाएगी। गुरुदेव आप मेरा पाठ ये यज्ञ पहले कर दीजिए। नहीं माना, कहने लगा नहीं मैं बाद में आकर करूंगा, सामग्री को रख लीजिए। उधर से उस राजा ने दूसरे गौतम ऋषि को अपना जो वो बना लिया, वहां का प्रधान यज्ञ करने के लिए उनसे प्रार्थना की। तो गौतम ऋषि ने वो शुरू कर दिया। 500 वर्ष का यज्ञ वो इंद्र का पूरा करके वो ऋषि राजा के पास आया इस उद्देश्य से कि अब मैं उसका यज्ञ प्रारंभ कर दूंगा। आके देखा वहां तो यज्ञ चल रहा था, बहुत से ऋषि और गौतम जी को वहां का मुखिया बना रखा था, उसका प्रधान बना रखा था। इस बात से दुखी होकर के वशिष्ठ जी ने मान बढ़ाई वश होकर के इसने मेरी आज्ञा के बिना दूसरे गुरु को से दूसरे व्यक्ति से कैसे यज्ञ करा लिया, श्राप दे दिया राजा को। राजा उसमें सोया हुआ था, राजा का प्राण निकल गए। और राजा जब जागा तो उसको पता चला कि ऐसे ऐसे वशिष्ठ जी आए थे, उन्होंने आपको श्राप दे दिया, आपकी मृत्यु होगी। तो राजा ने कहा कि भी इस गुरु ने, अच्छा निकम्मा गुरु, ये तो इसने कारण तो पूछना चाहिए था मेरे से, इसने मुझे मृत्यु का दंड का श्राप दे दिया है, तो मैं भी उसको श्राप देता हूं कि तेरी भी मृत्यु होगी, तेरा शरीर नष्ट होगा। अब राजा ने गुरु को श्राप दे दिया और गुरु ने अपने शिष्य को श्राप दे दिया कि तेरी मौत होगी। अब यो के कहानी भाई, पुण्यात्मा जो भी साधना आप करते हो, भक्ति करते हो, पुण्य करते हो, इसको आप दुरुपयोग भी कर सकते हो। अब राजा भी पुण्य युक्त था, सिद्धि थी उसके पास, उसने भी श्राप दे दिया वशिष्ठ जी को, और वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया राजा को। दोनों चौड़ चपट। अब कौन से न गुरु बताओ और कौन से न ठीक? क्या तो उस गुरु के लक्षण है जो शिष्य को ऐसा बुरा श्राप देता है, और कहा उस शिष्य में लक्षण होगा गुरु को फिर उल्टा श्राप दे रहा है? तो दोनों की मृत्यु होगी। वशिष्ठ जी को फिर उसके वो अपने पिता ब्रह्मा के पास गया, वहां उसने कुछ विधि बताई, फिर उसको दोबारा किसी और ऋषि के माध्यम से शरीर मिला, फिर दोबारा उसको शरीर प्राप्त हुआ। तो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान बहुत समय से पहले से इसका अभाव है, ये समाप्त है। कबीर परमात्मा आकर इसको जागृत करते हैं। आज से 600 वर्ष पहले भी उन्होंने जगाया था, 64 लाख शिष्य भी हो गए थे, लेकिन नकली संतों ने, गुरुओं ने उस परमेश्वर को नकार दिया, जनता को भ्रमित कर दिया कि ये जुलाह है, ये अनपढ़ है, अशिक्षित है, ये अक्षर ज्ञान नहीं रखता, संस्कृत नहीं जानता, इसलिए ये वेदों और गीता और पुराणों के विषय में अनभिज्ञ है, इसकी बात मत मानियो। अब उस समय ये बात स्वीकार करना भी कोई बड़ी बात नहीं थी, जनता अशिक्षित थी, संस्कृत के ज्ञाता केवल विद्वान ब्राह्मण ही हुआ करते थे, दूसरे को संस्कृत पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। एक कड़ौली गांव है खरखोदा के पास, कड़ौली, और वहां का एक जाट था निश्चल। वो बचपन से उसको एक प्रेरणा हुई कि मैं संस्कृत पढ़ूं, क्योंकि संस्कृत पढ़ना केवल ब्राह्मण लोगों को, उनके बच्चों को ही आज्ञा थी, दूसरा नहीं पढ़ सकता था। ऐसा इन्होंने अपना नियम बना रखा था, और काशी विद्यापीठ में शिक्षा दी जाती थी। तो उस बच्चे को
उस बच्चे को ये प्रेरणा हुई कि मैं संस्कृत का ज्ञान करूं और शास्त्रों को पढ़ूं, देखो इनमें क्या लिखा। लेकिन उसको ये भी मालूम पड़ा कि काशी विद्यापीठ में तो केवल ब्राह्मण को ही प्रवेश प्राप्त होता है। उस लड़के ने क्या किया, झूठा सर्टिफिकेट बनवा लिया गांव के नंबरदार थे। उसमें सरपंच नहीं होते थे, नंबरदार ही मुखिया हुआ करते थे। और नंबरदार से लिखवा दिया कि नंबरदार अनपढ़ होते थे, इसे बस को थोड़े बहुत शिक्षा जानते थे। वो लड़के ने लिख लिया कि ये फलाना सुनो फलाना इस गांव का ब्राह्मण कुल से संबंध रखता है, और वहां प्रवेश मिल गया। उसने शिक्षा ग्रहण की तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा विद्यार्थी रहा, प्रत्येक कक्षा में प्रथम आया। वहां के जो प्राचार्य थे, मुख्य जो ब्राह्मण थे, वहां के जो प्रिंसिपल थे, जो वो ब्राह्मण थे, और उनके एक लड़की ब्याह की हो रही थी, युवती थी, जवान हो गई थी। उसने चिंता सता रही थी छोरी का ब्याह करूं। उधर से लड़के ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली, निश्चल जी ने। अब वो निश्चल जो है अपने मुख्याध्यापक यानी प्रिंसिपल के पास गया और कहा, गुरुदेव आशीर्वाद दो आपके बच्चे को, मैं सफल हूं, मैं अपने क्षेत्र में सफल हूं और इन सदग्रंथों को जनता तक पहुंचाऊं, इनका अनुवाद कर करके। तो उस गुरुजी ने कहा, यानी प्रिंसिपल ने कहा कि बेटा कुछ गुरु दीक्षा नहीं देगा क्या? उन्होंने कहा जो मांगो वो आपका ही है गुरुदेव, क्या मैं भिखारी व्यक्ति हूं, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब घर का व्यक्ति बच्चा हूं और मेरे पास मैं क्या दे सकता हूं आपको। तब उसने कहा कि आप वचन कीजिए। उसने वचन कर लिए निश्चल दास ने। तो ब्राह्मण ने कहा कि बेटा आप मेरी लड़की से, वचन नहीं, वचन की बात में कहता कि मेरी लड़की से तू शादी कर ले, तू बहुत अच्छा विचारवान बच्चा है। और उस समय ये ब्राह्मण लोग जो वहां पढ़ने जाते थे, इनका उद्देश्य रोजी रोटी हुआ करता। जैसे आजकल लड़के डॉक्टर की तरफ जाते हैं ना, डॉक्टरी की तरफ, उनका उद्देश्य केवल मनी मेक ही होता है और कुछ नहीं, पैसे कमाने का, 2 के 20 बनाने का। उसने कोठी बना ली, कार ले ली, वो लड़का MBBS करके प्राइवेट दुकान कर रहा है, एक रात के 500 रुपये 200 रुपये बेड के, और पता नहीं कितने, यानी इस तरह लूटने का उद्देश्य ही होता है। वह ऐसे ही उस समय ब्राह्मण लोग जो काशी विद्यापीठ पढ़ कर आते थे, उनकी महिमा क्षेत्र में बहुत होती थी, भाई काशी जी पढ़ के आया है, तो उससे ज्यादा पाठ कराया करते, उसके शिष्य ज्यादा होते थे, उसको ज्यादा रोजी रोटी यानी पैसे गणे मिला करते थे, वो साहूकार हो जाता था। अब जब उसने बताया, अब धर्म संकट में फंस गया, क्योंकि मैं तो जाट हूं और ब्राह्मणान मेरा पट्टेगा, वो गढ़ेंगे वहां पर, गांव में रोड़ा मचेगा। तो उसने कहा गुरुदेव मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूं, मुझे क्षमा कीजिएगा। निश्चल जी ने कहा कि मैं जाट हूं, ब्राह्मण नहीं हूं, और मेरी इच्छा थी कि मैं संस्कृत का ज्ञान ग्रहण करूं और सदग्रंथों को देखूं, इन वेदों और पुराणों को पढ़ूं और जनसाधारण तक इनका यथार्थ ज्ञान बताऊं। मेरे सामने एक समस्या आई थी कि मैं जाट था और जिस कारण से मुझे इस विद्यालय में प्रवेश नहीं मिल रहा था, तो मैंने झूठा सर्टिफिकेट बनवा के और यहां प्रवेश पाया है। इस बात से वो प्रिंसिपल जी लाल पीला हो गया और गुस्से में आकर श्राप दे दिया और कहा तू वचन कर। श्राप दे दिया कि तुझे बुखार प्रतिदिन जबर आया करेगा, तुझे प्रतिदिन जबर पीड़ित करे 1 घंटा क्या करेगा। और फिर कहा कि तू वचनबद्ध हो, संस्कृत भाषा को ना पढ़ेगा ना सुनाएगा, संस्कृत भाषा में कहीं भी प्रचार नहीं करेगा। अब उस होनहार बालक ने स्वीकार कर लिया, गुरुदेव मैं संस्कृत भाषा में कोई भी ग्रंथ नहीं लिखूंगा, न ही इसका प्रचार करूंगा। तब वो निश्चल दास जी दादू पंथ में के
अनुयायी बन गए। दादू जी तो नहीं थे उस समय, बाकी उनकी शिक्षाओं को पढ़ा सुना देखा, उनके अनुयायी बन गए। फिर उन्होंने एक अलग से अपने अनुभव का एक संत भाषा में एक ग्रंथ लिखा है, निश्चल ग्रंथ। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार उस समय जब परमात्मा स्वयं आए थे, उसमें संस्कृत के पढ़ने का केवल एक ही वर्ग को अधिकार था, दूसरे को नहीं था। इस कारण से उस परमात्मा को फेल कर दिया गया नकली झूठे संतों, गुरुओं और विद्वानों ब्राह्मणों के द्वारा कि ये झूठा है, कबीर को कुछ नहीं पता है, सारे सदग्रंथ जो है संस्कृत में है, ये अनपढ़ है। यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 13 में लिखा है कि चाहे कोई तो विद्वान को, कोई तो पढ़े लिखे को विद्वान बोल बता देता है, यानी जिसको शिक्षा अक्षर ज्ञान है उसको विद्वान कहता है, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं उसको अविद्वान कहते हैं। अविद्वान और विद्वान के विषय में भी वो तत्वदर्शी संत ही बताता है कि वास्तव विद्वान यो शिक्षित है या अशिक्षित है। एक भाषा विशेष का ज्ञान हो जाने से इंसान विद्वान नहीं कहला सकता, वो महर्षि नहीं बन सकता। परमात्मा ने वही ज्ञान जो संस्कृत के सदग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में जो लिखा था, वही परमात्मा ने अपनी सिंपल लैंग्वेज, संत भाषा में, साधारण भाषा में उस समय लिपिबद्ध करवा दिया था। उस समय तो लोगों ने नहीं माना क्योंकि वो स्वयं अशिक्षित थे। आज आपके समक्ष है 600 साल पहले लिखी हुई वही अमरवाणी आज वेदों और गीता जी तथा पुराणों से मेल खाती है। आप विचार कीजिए, विद्वान कौन थे, अविद्वान कौन थे? वो अक्षर ज्ञान युक्त ब्राह्मण अविद्वान थे, और वो अक्षर ज्ञान से रहित परमात्मा कबीर परमेश्वर विद्वान थे। परमात्मा गीता जी में ये लिखा है कि विद्वान और अविद्वान की इतना ही ज्ञान है कि विद्वान पुरुष सदग्रंथों को पढ़ें और यथार्थ ज्ञान जनता को बताएं, फिर अविद्वान उनके द्वारा बताएगी, भक्ति कर ले, दोनों पार हो जाएंगे। और परमात्मा तो विद्वान थे, विद्वानों के विद्वान थे और सब ज्ञानों के ज्ञान जानने वाले थे। तो इस प्रकार ये आगे इन लोगों ने अभी तक हमें इतना भ्रमित कर रखा था। परमात्मा चाहने वाले लोगों की कमी नहीं थी, और जिस कारण से ये अपने दुखों का निवारण करने के लिए संतों, ऋषियों, गुरुओं, विद्वानों, ब्राह्मणों के पास जाते रहते थे। अब उन्होंने फिर अपनी रोजी रोटी को इतना महत्व दे दिया कि जो अधिक से अधिक साधना बताने लगे उसी को अच्छा गुरु मानने लगे। जैसे आप पहले कोई पूजा कर रहे हो, किसी देव की पूजा कर रहे हो परंपरागत किसी पहले गुरु के बताई हुई, उससे लाभ नहीं हुआ, फिर आप किसी और संत के पास पहुंचे तो उसने आपको 2 और बता दी। आप समझ गए कि ये गुरु पक्का सही है, इसने उससे न्यारी 2 पूजाएं और बताई, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे लाभ होगा, लेकिन होना जाना कुछ था नहीं। फिर कथा कुथा करने लग गए। अब अपना रोजी रोटी का धंधा बना लिया, और जनता इतनी दूर होगी भगवान से कि वो अपने समाधान दुखों के निवारण के लिए या तो चोरी करने लगी, जैसे किसी का धन में लाभ नहीं हो रहा है, और किसी को किसी कारण से टेंशन होगी तो दारू पीने लगे, सुल्फाद इस तरह पीने लगे। यानी भगवान से जो मिलने वाला राहत था वो ना मिलने के कारण ये जनता अब जो है बुराइयों की तरफ चल पड़ी। परमात्मा से हमारे सभी दुख दूर होते हैं, धन में भी लाभ होता है, शरीर का दुख भी दूर होता है, हमारे 3 ताप भी पूर्ण परमात्मा की भक्ति से नष्ट हो जाते हैं। यहां तक काम बिगाड़ दिया कि एक समय एक मनीराम नाम का गुरुजी किसी गांव में कथा करे था,
और ये इसे लालची हो गए कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन की कथा में तो इनका पूरा पट्टा नहीं, तो 30 दिन की कथा रख दी कि 1 महीने कथा करूंगा, एक गांव में 1 महीना कथा करूंगा। मनीराम नाम था उस गुरुदेव ब्राह्मण का। उधर से गांव के 2-4 बकवादी लोगों ने सोचा कि भाई, उन्होंने सोचा कि ये गांव में ब्राह्मण आया हुआ है और ये पाखंड कर रहा है, जिस दिन इसकी कथा का भोग पड़ना था उसी दिन उन्होंने एक सलाह की कि दिल्ली से एक लड़की ले आए जो डांस करती थी, उसका चंपाकली नाम था। और उन निकम्मों ने ये सोचा था कि भोग पड़ेगा उस दिन, कहीं गांव के लोग ब्राह्मण का नाच चढ़ा दे पैसे, उस दिन यहाँ नाचने गाने वाली बुला ली वह लड़की और वो सांग जोड़ दिया। अब ये कुदरती बात है, इस तड़क भड़क की तरफ यो मन आप पे खिंच जाता है। वो लड़की नाचने वाली आई तो सारा गांव वहां इकट्ठा हो गया। पंडित जी उधर ने भोग डाला, उसके 30 दिन में 30 रुपये आए दान के, 30 दिन में। और उधर से उस लड़की के डांस में गाने गुणे में 500 रुपये का चढ़ावा चढ़ गया। जब उस पंडित जी को पता चला कि चंपाकली तो 2-4 घंटा में 500 रुपये लेगी और तेरे 30 दिन तक माथा पिचाई करके 30 रुपये आए, तो वहां से चल पड़ा उस गांव से। और मन में बहुत दुखी, लोगों को गाल दे कि तब बहुत बूढ़ा जमाना आ गया, बता क्या कर ले इस दुनिया का। देख मन तो 30 दिन कथा करी, मेरे तो 30 रुपये, वह पाखंडन आई थी 500 रुपये लेगी। इसी चिंता में वो चला जा रहा था। रस्ते में गांव छुड़ानी, जहां पर कबीर परमात्मा की परमहंस परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा गरीबदास जी विद्यमान थे, और वो अपने दरवाजे के सामने, अपने मकान के सामने बाहर बैठे थे छाया में, दरवाजे के अंदर जो मेन गेट होया कर उसमें बैठे थे। उधर से मनीराम जी जा रहे थे और वो वहां आकर बैठ गए। उनको पता था कि यहाँ संत गरीबदास जी अच्छे विचारवान व्यक्ति हैं, तो वहां बैठ जाते हैं। संत के पास, भगत के पास कोई किसी का भी हो बैठने की चेष्टा किया करता है कि यहीं थोड़ी बहुत बात में लगी। तो मनीराम जी वहां आकर बैठ गए और बहुत चिंतित से हो रहे, कह रहे थे महाराज जी दुनिया का ताकती बेड़ा गर्क हो लिया है, बस पूछो मत, बस कलयुग आ गया। बहुत कुछ बातें कह रहा, दुखी सा हो रहा। नूना बतावा कहानी क्या है। तो वहां गरीबदास जी के पास कुछ भगत बैठ जाया करते थे, आसपास के गांव के भी, उस गांव के भी, जो उनके शिष्य भी थे, वैसे विचार मेल खाते थे, वो आ जाया करते थे। तब उन्होंने कहा, गुरुदेव, गरीबदास जी महाराज से पूछा कि गुरुदेव ये पंडित जी किस कारण से इतने दुखी हो रहे हैं, ये कारण भी नहीं बता रहा है, क्या बात है, इनको क्या ऐसी क्या परेशानी होगी जो इतना चिंतित है। तब कभी गरीबदास जी महाराज ने बोला, कहते हैं भाई फूटी ज्ञान विवेक की और अंधा है जगदीश, चंपाकली को 500 और मनीराम को 30 झगड़ा ये है भाई कि यहाँ के लोगों का पहले तो विवेक की आंख फूट रही है, कोई भी इस बात विचार नहीं करता भी भगवान की कथा हो रही है वहां चले, और यहाँ का अंधा जगदीश, यहाँ का भगवान है, ये उल्टे काम में राजी रहे, गलत काम को होता हो वहाँ खूब प्रेरित कर देता है। ये मन जो है ये स्वयं ज्योति निरंजन का अंश है, काल है, दूत है, उस काल का दूत है। तो इसके विषय में गरीबदास जी ने कहा है कि फूटी ज्ञान विवेक की, लोगों में ज्ञान रहा को नहीं, और यहाँ का अंधा है जगदीश। भाई मनीराम को तो, चंपाकली को तो 500 रुपया एक के दिन में, और मनीराम को 30, इसने 30 रुपये मिले 30 दिन की कथा में। अब मनीराम ने ये बेरा नहीं था, वो छुपाना चाहता था इस बात ने, क्योंकि उनको पता था संत गरीबदास जी इन बातों के विरुद्ध हैं, ये नकली काम करने वालों को लताड़ देते।
वो अपनी बात क्लियर भी नहीं करना चाहा था, अपना मन भी हल्का कर रहा था। तब गरीबदास जी ने ये बताई तो मनीराम चरणों में गिर गए वो ब्राह्मण और कहने लगे, भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे माफ कर दो। तब गरीबदास जी ने उनको ज्ञान समझाया कि भाई जो तू डलेट हो रहा है ये स्वार्थवश, ये पैसे इकट्ठे करके दुनिया ने गुमराह करके जो पैसे ले रहा है और जो कथावादी तू करता है, ये तेरे से कोई लाभ नहीं होना, तू अधिकारी नहीं है। जैसे उनको ज्ञान दिया कि एक समय राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था 7वें दिन, उसमें सभी ऋषियों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम कथा नहीं कर सकते सुधा सागर की, श्रीमद् भगवत सुधा सागर की हम कथा नहीं कर सकते, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था। 7वें दिन पता लग जाना था कि उस कथा करने वाले की कथा का क्या प्रभाव हुआ, सुखदेव स्वर्ग जाएगा या नहीं गया। यदि नहीं गया तो बात बिगड़ जाएगी। उनको मालूम था कि तुम अधिकारी नहीं हो और तुम इसको स्वर्ग के अधिकारी नहीं बना सकते। तो सभी ऋषि वशी, यहां तक कि व्यास जी ने भी मना कर दिया था कि मैं कथा नहीं सुना सकता, जबकि श्री सुधा सागर श्रीमद् भागवत सुधा सागर के वो लेखक भी हैं। तब कहते हैं सुखदेव जी को स्वर्ग से बुलाया गया। सुखदेव जी स्वर्ग में चले गए थे अपनी साधना करके, राजा जनक से उपदेश लेकर के, तो वो स्वर्ग चले गए थे। वहां से पांडवों ने परीक्षित के ही अपने खर्चे से, अपनी कमाई से वो विमान में बैठ कर आया इस पृथ्वीलोक पर। 7 दिन कथा सुनाई, सब वो सर्प ने भी डसा और मर भी गया परीक्षित, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर का जीव जो है स्वर्ग तक पहुंच गया, क्योंकि राजा लोग पहले बहुत पुण्य किया करते थे। उन पुण्यों के कारण वो स्वर्ग तक पहुंच गया। स्वर्ग में अपने पुण्य कमाई को समाप्त करके फिर 84 लाख योनियों में उसको आना ही पड़ेगा। फिर भी जितना लाभ स्वर्ग तक का भी देना था वो भी अधिकारी के बिना नहीं हो सकता। तब उस मनीराम को समझाया, अपने कर्म मत बिगाड़ा भाई, ये पाप इकट्ठा कर लिया तूने। तब उस मनीराम ब्राह्मण ने उसी दिन से वो स्वार्थी काम त्याग दिया, कथा करना बंद कर दिया और गरीबदास साहिब जी की शरण ग्रहण की और अपना मोक्ष प्राप्त किया। बोलो सतगुरुदेव की जय। पुण्यात्मा, ये तत्व ज्ञान है, इससे आपको एक तो ये पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमने करना चाहिए। क्योंकि हम बहुत दिनों से, बहुत समय से यही करते आ रहे थे, जो एक दूसरे से देखा देखी वही कथाएं सुना करते थे। अब जैसे प्रसंग चल रहा था कि श्री कृष्ण जी ने जो भी काम किए, जैसे शिशुपाल को मारा, कंस को मारा, अब ये तो पूर्व निर्धारित थे। इन्होंने जो करना था ऊपर से पहले लिखकर भेज दिया जाता है कि ये ऐसा ही करेंगे, उससे कम बत्ती नहीं कर सकते। अब कंस की मृत्यु का देवकी और वासुदेव के विवाह के समय ही ज्ञान हो गया था। आकाशवाणी हो गई थी कि तेरी बहन का गर्भ से उत्पन्न होने वाला 8वां जो संतान होगी वो तेरी मौत बनेगी। अभी तो पहले निर्धारित था, वही हुआ और होना था। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी के द्वारा अहिल्या का जो उद्धार किया गया, अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी का, वो गौतम ऋषि, जब इंद्र ऋषि ने, स्वर्ग के देवता ने इंद्र गौतम का रूप बना करके, और अहिल्या जो गौतम की ऋषि की पत्नी थी उसके पास वो चला गया। इस बात का ज्ञान जब गौतम ऋषि जी को हुआ तो गौतम ऋषि ने अहिल्या को भी श्राप दे दिया और इंद्र को भी श्राप दे दिया। अहिल्या को श्राप दे दिया कि तू पत्थर की बन जा, तूने ऐसा पाप कर दिया। अहिल्या ने जब कहा भगवान मेरा कति दोष नहीं था, आप इन पहरेदारों से पूछ लीजिए और जो नौकर हैं इनसे पूछ लीजिए, आपके रूप में इंद्र आया था, मैं पहचान नहीं सकी, मुझे इतना ज्ञान नहीं था प्रभु।
मुझे बहुत गलानी है। तब वो शराब दे चुका था, कहने लगा अब शराब तो मैं वापस नहीं ले सकता। तब उसने कहा अहिला ने कि मेरा पाप ये पत्थर की बनूंगी, ये मेरा कब दूर होगा, मैं कब फिर पुनः स्त्री बनूंगी, इसके बारे में बताइए। कहते हैं तब उसने गौतम ऋषि ने कहा था कि त्रेता युग में भगवान विष्णु श्री राम रूप धार के आएगा, वो जंगल में घूम रहा होगा, जंगल में वन में जाएगा और वहां तेरे ऊपर अपने पैरों की खड़ाऊ झाड़ेगा, तब तू स्त्री बनकर पुनः मेरे पास स्वर्ग में आएगी। अपनात्मा ये कद त्रेता सतयुग की बातें हैं और त्रेता युग फिर आया। त्रेता युग में जो की तो हुई वही, श्री रामचंद्र जी जंगल में घूम रहे थे, वहां अहिला की जो मूर्ति बनी हुई थी, पत्थर बना हुआ था, उसके ऊपर खड़ाऊ झाड़े तो वो स्त्री बन गई और वो अपने स्वर्ग में पहुंच गई। तो ये पहले निर्धारित थे, जो भी इन अवतारों ने करना कराना था पूर्व निर्धारित थे और ये उतना ही कर सके, इसमें ये कम बत्ती नहीं कर सके। इसलिए परमात्मा हमें ये याद दिलाने चाहते हैं कि तुम कौन राम का जपते जापम और तात मिटे न ये तीनों तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति कर रहे हो जिनसे तुम्हारे कोई भी कष्ट नहीं मिट सकते। इसके लिए परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि तुम हमारी भक्ति कीजिए। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, मैं कभू न हो काज राम रंग होरी हो। तो क्या बताते हैं परमात्मा, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो। इस संसार का काल है राजा यो, माया जाल पसारा हो। इस संसार का काल है राजा यो, माया जाल पसारा हो। 14 खंड इसके मुख में बसंत है, ये सबका करत आहारा हो, ये सबका करे आहारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो। जार बार कोई ला कर डारे और फिर दे अवतारा हो। जार बार कोई ला कर डारे फिर दे अवतारा हो। ब्रह्मा विष्णु शिव तन धर आए, फिर और का कौन विचारा हो, और का कौन विचारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो। सुर नर मुनि जन सब छल बल मारे, 84 में डारा हो। सुर नर मुनि जन सब छल बल मारे, 84 में डारा हो। मध्य आकाश आप जहां बैठा, वो ज्योत स्वरूपी उजियारा हो, ज्योत स्वरूपी उजियारा हो। चल हंसा उस लोक हमारे, सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो।
वाक्य पार एक और नगर है, जहां बरसे अमृत धारा हो। वाक्य पार एक और नगर है, जहां बरसे अमृत धारा हो। श्वेत स्वरूप फूल जहां फूले, हंसा करत विहारा हो। हंसा करत विहारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। छोड़ो ये संसारा हो। कोट चंद्र सूर्य छप जावे, जाके एक रोम चमकारा हो। कोट चंद्र सूर्य छप जावे, जाके एक रोम चमकारा हो। कह कबीर सुनो धर्मदासा, लखो पुरुष दरबारा हो। देखो पुरुष दरबारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। छोड़ो ये संसारा हो। सत साहिब परमात्मा कहते हैं यहाँ इतने कष्ट हैं, इन भगवानों के ऊपर भी आपत्तियां आई हैं, और ये भी केवल अपने कर्म का ही भोग भोगते रहते हैं। इसलिए इस लोक को त्याग करके इस मृत लोक को, काल के लोक को छोड़ के तुम सतलोक में चलिए, जहां जाने के बाद तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी। जिसके विषय में पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत उस तत्वदर्शी के द्वारा ये तत्व ज्ञान का भेद समझकर उनके द्वारा बताई भक्ति को करते हुए उसके बाद उस परमेश्वर के उस परम पद यानी उस सतलोक की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये संसार फिर ये प्राणी साधक फिर संसार में लौट कर नहीं आते। और गीता ज्ञान दाता कहता है कि जिस परमेश्वर से सारे ब्रह्मांडों की रचना हुई, अर्थात जिसने सबकी सृष्टि की है, और खुद कहता है कि मैं भी उसी की शरण में हूं, मैं भी उसी की पूजा करता हूं, और उसी परमात्मा की पूजा सभी ने करनी चाहिए। जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो यहां परमात्मा स्वयं कहते हैं कि चल हंसा सतलोक हमारे, वो स्थान हमारा है, सतलोक है। और अब क्या बताते हैं कि इस संसार का काल है राजा, जिन यो माया जाल पसारा हो, यो कर्मों की माया बंधन बांध कर कर्म जाल फसारा हो, और 14 खंड जाके मुख बसते हैं, सबका करत आहारा हो। ये सभी 14 लोकों में 21 ब्रह्मांडों में जितने भी प्राणी हैं सबका आहार करता है, सबको खाता है। कहते हैं जार बार कोयला कर डारा फिर दे अवतारा हो। कहते हैं ऐसा बुरा हाल कर देता आप लोगों का, जार बार यानी जला के फूक के ऐसा बुरा हाल कर देता है। जैसे मनुष्य जीवन में जो शुभ कर्म नहीं कर सके, सच्ची भक्ति नहीं कर सके, और उसके बाद 84 लाख योनियों में कभी पशु बनते हैं, कभी पक्षी बनते हैं, बुरा हाल होता है। ऐसी भयंकर गर्मी में, ऐसी भयंकर सर्दी के अंदर पशु पक्षी जीव जंतु सभी बाहर पड़े रहते हैं, तड़फते रहते हैं। कभी वर्षा आ जाती है, कभी बहुत ज़्यादा तेज तूफान आता है, ओड़े गिरते हैं, मर जाते हैं। देखे अपने पशु पक्षी मोर अच्छे तगड़े ओड़े गिरने से वो सब के सब खत्म हो जाते हैं। कभी फ्लड आ जाता है तो मनुष्यों के बहुत ज़्यादा समूह, कभी भूकंप आ जाता है, लाखों लोग मर जाते हैं, हाहाकार मच जाता है। कहते हैं ये जार बार कोयला कर डारे, ऐसा गुंडा दुखी इतनी बुरी तरह कष्ट देने के बाद भी ये चैन नहीं लेता। कहते हैं फिर जन्म देता ही रहता है। जार बार कोयला कर डारे फिर दे अवतारा हो। और ब्रह्मा विष्णु शिव जी तन धर्याए, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है, तो और का कौन विचारा हो। जिनको तुम भगवान माने बैठे हो ये भी दुर्गति को प्राप्त होते हैं, तो और की के विचार करे, तुम कितने सुखी हो सकते हो। यहाँ पर कहते हैं सुरनर मुनिजन छलबल मारे 84 में डारा हो। सब करे तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा कर राज दे दिया,
लख 84 में ठोक दिए। तो यही भगवान बता रहे हैं कि ऋषि मुनि बेचारे अपनी सिर धड़कीबाजी लगाकर साधना करते हैं, लेकिन तत्वदर्शी संत इनको ना मिलने से ये वेदों के अनुसार स्वयं निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि ओम नाम का जाप और मेडिटेशन करना ही मोक्ष का मार्ग है। इसे ऐसी कठिन साधना करते हैं, तप करते हैं और कहते हैं हमें मोक्ष देना, उद्देश्य उनका मोक्ष ही होता है, लेकिन मोक्ष नहीं मिलता क्योंकि वो साधना गलत है। जैसे आम के पेड़ के स्थान पर और बबूल का किक्कर का बीज बीज कर उसके ऊपर आस्था लगाएं कि ये आम का पेड़ हो, आम इसके मोटे मोटे आम लगे, तो कभी नहीं हो सकता। इसलिए हम साधना काल की करते हैं, शास्त्र विरुद्ध करते हैं। वो शास्त्र विरुद्ध साधना से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते, मनमाना आचरण करते, उनको ना तो कोई सुख हो, ना उनकी गति हो, ना कोई कार्य सिद्ध हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो, अर्थात व्यर्थ है। तो यही कहते हैं कि सुरनर मुनिजन छलबल मारे और 84 में डारा हो, मध्य आकाश तहां जहां तहां आप जहां बैठा वो जो स्वरूप उजियारा हो। यू काल यानी 21 में ब्रह्मांडों के ऊपर जाके ये स्वयं गुप्त रहता। और परमात्मा कहते हैं वा के पार एक और नगर है, वा के पार एक और नगर है जहां वर्ष अमृत धारा हो। काल के लोक का जहां ये रहता है, इससे पार एक और स्थान है, अमर लोक है, सतलोक है, जहां पर परमात्मा की अमृत धारा अर्थात वहां पर सुख ही सुख है। और वहां की जो बताते हैं कि उस पूर्ण परमात्मा अपनी महिमा आप ही गा रहे हैं कबीर जी कि उस परमात्मा के एक रोमकूप में लाखों सूर्य करोड़ों सूर्य भी शर्मिंदा हो जाते हैं, उनकी ज्योति भी कमजोर रह जाती है। वो ऐसा उस परमात्मा की महिमा है, ऐसे वो शक्तिवान है, वहाँ इनका तेजो में शरीर है। तो वहाँ चलिए, वहाँ जाने से आपको पूर्ण सुख होगा। इसलिए पुण्यात्मा, आप पहली कक्षा में, कोई प्रथम कक्षा का बच्चा है, कोई द्वितीय का, कोई तीसरी का, कोई चौथी का, यानी अभी अभी आप लगे हो इस मार्ग पर, क्योंकि 12-13 साल ही इस मार्ग को प्रारंभ किए हुए हैं। 14 वर्ष हो गए हैं, जिसमें 2 वर्ष खंड हो गए क्योंकि हमारा बीच में ये बाधा आ गई थी, कोई कारण था, प्रभु की लीला थी। तो 12 वर्ष ही हम यहाँ आपका प्रचार कर पाए हैं प्रभु की महिमा का। और इसमें पुण्यात्माओं ने बहुत अच्छा समझा भी है। तो बार बार ज्ञान सुनोगे, सत्संग सुनोगे, तो आप इतने दृढ़ हो जाओगे कि इस काल के जाल से तुरंत निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ से आस्था हट जाएगी आपकी, यहाँ से आस्था हटेगी। आपको ये ज्ञान होने लग जाएगा कि ये क्या व्यवस्था हुई, इस जन्म में हम कहाँ सुखी हैं। मान लीजिए बड़ी बात करते हैं, अगला मनुष्य जन्म फिर हो गया, फिर ये प्रोसीजर शुरू, फिर हो गया, फिर ये प्रोसीजर शुरू, और फिर ये यहाँ का नियम है कि 84 लाख योनियों में भी जाना ही पड़ेगा जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे। तो इस ज्ञान को आधार बना करके हम यहाँ से हरदा हटाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे। और ये साधना कोई एक जगह बैठकर हठियों करके करने की नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम बाल बच्चेदार हैं, गृहस्थी हैं, हमारा कोई कार्य किसी न किसी प्रकार का हमारा निर्वाह करने का क्षेत्र भी है। तो परमात्मा ने यही एक विधि, जो वास्तविक विधि थी, पहले यही विधि हुआ करती थी और इसी से मोक्ष प्राप्त होती थी। काम भी करो, परमात्मा का नाम भी जपो। लेकिन इन अनाड़ी लोगों ने अपनी मनमुखी साधना, मनमाना आचरण बता करके, हठयोग करके, ये साधना करके अपनी महिमा बनाने लगे और हम इनके चेले बनते चले गए। अब गुरु जी तो समाधि लगाता है दिन में 5-5 घंटे और मौन रहता है कई महीने वर्षों तक, और हम उनके चेले बने बैठे हैं। तो हम न तो मौन रह सकते, न हम समाधि लगा सकते कई महीनों तक, तो हम उनके पीछे क्यों डले ढो रहे हैं? क्योंकि उस साधना से वो मोक्ष प्राप्त करेगा तो हम नहीं कर सकते। वो लड्डू खा रहा है तो हम किस लिए उसके मुंह की तरफ देख रहे हैं? हम स्वयं ही लड्डू खाएं, बनाएं, हम ऐसी विधि ढूंढे। और हम छोटी मोटा आशीर्वाद उनसे ले लें, वो अपनी पुण्य कमाई से थोड़ा बहुत आशीर्वाद हमें दे देते थे, हमें वो राहत हो जाती थी। हम फिर उनके गुण गाते रहते थे। हम पशु बन जाते, साथ ही पशु पक्षी वो बन जाते, या वो भूत बन जाते। तो हम इसी स्थिति में आ गए हैं जैसे साहूकार के मुंह की तरफ
एक निर्धन देखता रहता है। अब परमात्मा ने हमें ऐसी विधि बताई है कि तुम स्वयं धनवान बनो, निर्धन मत रहो। आप स्वयं वो जो साधना वो करके चले गए ऋषि जिनकी तुम आड़ लिए बैठे थे, वो तो धनी हो ही नहीं सकते। और आपको ऐसा मंत्र दे दिया जाएगा कि आप खुद साहूकार बन जाओ, अपने पुण्यों की पूंजी इकट्ठी करो, धन जोड़ो। जैसे आप यहाँ आते हो सत्संग में, वहाँ से यहाँ तक जितना भी तुम्हें समय लगता है, जितना भी आपके कदम रखे जाते हैं, एक कदम का पुण्य आपको एक यज्ञ के तुल्य होता है। अब साहूकार होने लगे आप, फिर मंत्र के जाप, ये कोई इसी पहाड़ नहीं ठाना भी हम जाप नहीं कर सकते। काम करते करते खेत में, दुकान पर, नौकरी में आते जाते इस नाम का जाप करना। नाम के आपने गोज में काजू गाल लिए, बादाम गाल लिए, खोल फोल के गिरी, चलते चलते खा ले, पेट तो भरी रहा है। तो ऐसे ही राम नाम के काजू और जो बादाम किशमिश परमात्मा ने आपकी जेब में डाल दिए, न फाँकते रहियो, खाते रहो, मजबूत हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, आपका मोक्ष हो जाएगा। सत साहिब।